नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं होलाल चंद्र सिंह सप्ताह के अंत में लेकर आपके लिए आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज राष्ट्रमंच की जो बड़ी बहस है वो ये है कि देश भर के छात्र और युवा को क्या आप अलग अलग बांट कर देखेंगे, क्योंकि हमारे देश के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो हमारे देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं। और इसीलिए क्या हम छात्रों और युवाओं को अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार है और उसी हिसाब से छात्रों और युवाओं को समर्थन देंगे। यानी कि छात्र और युवा एक हैं, लेकिन राजनीतिक रंग देखिए किस तरह से अनेक दिखाई पड़ते हैं इन दिनों कई राज्यों के मुद्दों को अगर आप देखें, छात्रों और युवाओं के मुद्दे को। तो क्या राज्यों में सरकारें देख करके छात्रों युवाओं का साथ देंगे, ये इन दिनों सवाल उठ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अभी जो है वो झारखंड के छात्रों के आंदोलन की है कि अब आगे इसमें क्या होना है। सरकार के साथ लगातार उनकी वार्ता चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा। और इन सब के बीच जिस पर कि कम ध्यान जा रहा है, लेकिन वो भी बड़ी खबर है, केरल में लगातार छात्र अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी में एक नियुक्ति पत्र के इंतजार में वहां के छात्रों ने घास खाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है केरल में। और केरल में इस समय किनकी सरकार है? कांग्रेस की। तो ये भी एक मुद्दा है कि केरल के छात्रों के साथ क्या आवाज कम जुड़ रही है, पूरे देश दुनिया का ध्यान क्या कम जा रहा है केरल के छात्रों पर, जो अपने विरोध प्रदर्शन में घास तक खाने के लिए मजबूर हैं। घास खाकर वो प्रतीकात्मक ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और इसी क्रम में कि क्यों नहीं केरल जा रहे हैं, क्यों नहीं झारखंड जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को ललकारा गया। कैसे? एक पोस्टर के जरिए। प्रयागराज में जो पोस्टर लगाए गए, कल राहुल गांधी का वहां पर कार्यक्रम था, गूंज, छात्रों की गूंज वाला, तो उसमें पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में पूछा गया झारखंड कब जाएंगे। और फिर जिस तरह केरल के युवा और छात्र घास खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां कब जाएंगे। तो छात्र और युवा इनको अलग अलग चश्मे से देखा जाएगा क्या। और ये भी हम बता दें कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था छात्रों की गूंज वाला, वो अलग अलग जगहों से होते हुए आज दिल्ली में समाप्त। यानी इसका मतलब ये कि अब ये कार्यक्रम ना झारखंड में होने जा रहा है, ना केरल में होने जा रहा है, ना पंजाब में होने जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं कि क्या छात्रों और युवाओं को अलग अलग चश्मे से देखेंगे और सरकारें, राज्य में किसकी सरकार है, ये देखकर उनके साथ खड़े होंगे। आज इसी विषय पर राष्ट्रमंच में करेंगे बड़ी बहस और इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जुड़ेंगे हमारे साथ कई मेहमान भी। लेकिन पहले आपको इस मामले से जुड़ी कुछ बड़ी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं, क्योंकि झारखंड में आप जानते हैं कि लगातार वहां पर छात्र भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री संजय सेठ हैं, बीजेपी नेता हैं, झारखंड से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, मैं चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है तो यहां आओ और धरना दो। ये किनके लिए कहा? जाहिर सी बात है, नेताओं के लिए और उन स्वयंभू छात्र नेताओं के लिए जिन्होंने दिल्ली में धरना दिया था। तो वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि जवान साथियों के समर्थन के लिए मैं यहां पर आया हूं, नौजवानों के हित के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सुनिए। आपकी बैसाखी पे यहां सरकार चल रही है, क्यों? जहां चुनाव वहीं जाओगे, आप यहां नहीं आओगे। तभी झारखंड की जनता बोलती राहुल गांधी लापता हैं। हिम्मत है? मैं तो चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है आओ, मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठो। नहीं बैठेंगे। देश उनके दोहरा चरित्र जानता है, हमेशा देश के खिलाफ, हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, हमेशा देश के नागरिकों के खिलाफ, हमेशा। देखो किस तरह हमारे 16 दिन तक जिस संस्कारी, जिस तरीके से धरने बैठे, सुधरने नहीं, राजनीति करते हो। देश तभी आपको किनारे बैठा है। जवान साथियों का समर्थन करने यहाँ आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि इनको कभी फेल नहीं होने देंगे। ये जो शुरू किया है, इस राज्य के हित के लिए, देश के नौजवानों के हित के लिए ये महत्वपूर्ण है। और मैं, जैसा कि मैं आपने कहा कि अगले 24 घंटे में हेमंत सरकार जरूर इसका फैसला करे। ये आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय को सुन रहे थे। और मजे की बात क्या है कि वहां पर कांग्रेस शामिल है झामुमो की सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में। बहरहाल, छात्रों के इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को इस विषय पर बोलना चाहिए और मामले में मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए।
तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मामले को गंभीरता से बात होनी चाहिए, इनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी वालों के लिए बोला, सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सुनिए। अभी जब मुख्यमंत्री के यहाँ जब बातचीत आरंभ हुई तो उसमें एनएसयूआई को भी सम्मिलित कर लिया, जिनका कि आंदोलन में कहीं कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि एक तो राहुल गांधी को झारखंड के विषय में बोलना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री से उनको इस्तीफा मांगना चाहिए, और जिस पद पर वो हैं उनको गंभीरता से बात करनी चाहिए। जिस तरह की वो ये लोग बातें करते हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि इनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गुमराह करना है देश के लोगों को, सत्तासीन रहना है, कुर्सी से चिपके रहना है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। फिर मन में ऐसा उबाल आ रहा होगा कि फिर से एक बार मंत्री बन जाऊं। और झारखंड में बीजेपी के जो इस समय अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उन्होंने कहा कि इस स्थल पर लगातार 16 दिनों से छात्र अनशन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस के नेता मनोज कुमार ने कहा, ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, लेकिन आपने क्या किया? लाठी डंडा चलाया। झारखंड में देखिए क्या चल रहा है, सुनिए। देखिए, लगातार आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस स्थल पे विगत 16 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र भूखे पेट रह करके अनशन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस राज्य में चलने वाली सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, ये चिर निद्रा में सोई हुई है। इनको कोई मतलब नहीं है। छात्रों का एक ही डिमांड है कि इस प्रकार के जो नौकरी बेचे गए हैं उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के बच्चे थे जिन्होंने अपने आवाज को रखा, न्याय के लिए रखा। लेकिन आपने क्या किया? आपने लाठी चलाया, डंडा चलाया। आप झारखंड में भी देख लीजिए ना क्या चल रहा है। वहां बच्चों को प्रशासन कैसे मदद कर रहा है, उनके बातों को कैसे सुन रहा है। ये 10 से 12-15 दिन के अंदर में कितना राउंड बात हो गया सरकार के साथ में। आपने वो क्यों नहीं किया? आप अपना गलती को छुपाने के लिए ये सारा बातों को किसी के सर मढ़ना चाहते हैं। तो ये तो नेताओं की बात हो गई, नेता अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। कांग्रेस वहां शामिल है, फिर भी कह रही है देखिए छात्रों के ऊपर लाठी डंडे तो नहीं चलाए। सवाल ये है कि वहां पर छात्रों ने ना तो गालीबाजी की ना गुंडागर्दी की दिल्ली की तरह। लेकिन फिर भी छात्रों की बात अब आपको सुनवाते हैं। छात्रों ने अन्याय और धांधली का आरोप लगाया है, और साथ ही इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके क्या मुद्दे हैं, उन्हीं के मुंह से सुनिए। सरकार को कहना चाहते हैं कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं भी एक छात्र हूं, मैंने भी एग्जाम दिया है, सीजीएल, जेपीएससी, पीजीटी, जेट, सब में धांधली हुआ है। खुले आंखों से हम लोग को दिख रहा है कि धांधली हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं कि मेरा दिल चीर के देख लो, हम कितना सही हैं। याद रखिए 1975 में बिहार की सरजमी में जयप्रकाश नारायण के नाम से एक आंदोलन हुआ था जो कि छात्रों का आंदोलन था, और आज यहाँ 2026 में रांची में आंदोलन हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर उस समय कहते थे कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसी न किसी की सरकार को सत्ता आते रहेगी, जब सत्ता आते रहेगी तो सबका अधिकार मारा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं छात्रों को, आज आप किसी पार्टी में हो, किसी राजनीति में हो, ऊपर उसके काम कीजिए। अभी एक यही समय है, सही समय है लड़ने के। आइए और कल 10 अगस्त को विरोध प्रदर्शन में शामिल होइए, आप सहभागी बनिए और पुरजोर विरोध कीजिए, और जो मांग है सरकार से पूरा करवा कर रहिए। तो ये आपने झारखंड के मुद्दे पर जो छात्र हैं उनकी भी बातें सुनी कि छात्र क्या कह रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। आज हम राष्ट्रमंच में इसीलिए इस विषय को उठा रहे हैं, और राष्ट्रमंच पर हम आपको बताते हैं कि क्या सवाल हम पूछ रहे हैं। तो आज राष्ट्रमंच पे सबसे पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि देश भर में जब छात्र युवा एक हैं, एक ही हैं देश भर के छात्र युवा, अलग अलग तो नहीं हो सकते, तो उसमें राजनीतिक रंग अनेक क्यों हैं, और क्यों अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग भागीदारी। दूसरा सवाल, राज्यों में सरकारें देख कर देंगे छात्र युवाओं का साथ कि किसकी सरकार है, अगर हमारी है तो दूर रहो, विपक्षी वाले की है तो कूद जाओ, इस तरह से करेंगे। तीसरा सवाल, झारखंड में छात्रों के आंदोलन में अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक सरकार के साथ बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक बेनतीजा रही है, और 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है। चौथा सवाल,
जिसको कि शायद कम तवज्जो मिल रहा है। केरल में कई मामलों को लेकर छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर एक मामले में घास खाकर वहां के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन क्यों किया है, ये भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। इसमें हम अपने संवाददाता और जिन्होंने प्रदर्शन किए हैं घास खाकर, उनसे भी आपकी बात सुनवाएंगे। और पांचवा और अंतिम सवाल कि प्रयागराज में कल पोस्टर लगा, तो पोस्टर में ललकारा गया कि जाइए झारखंड, राहुल गांधी को ललकारा गया। तो क्या अब कम से कम झारखंड जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि गूंज वाला प्रोग्राम तो आज दिल्ली में समाप्त हो गया। तो इन सभी पांचों सवालों पर हम आज बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय शर्मा जी आपका। साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल सिंह काजला जी, कांग्रेस के नेता। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता। और आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हैं इसलिए भी आज इनको कष्ट दिया क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हमने सोचा कि आज आम आदमी पार्टी को जरूर बुलाया जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन शर्मा जी। साथ में अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, यहीं पर हमारे बगल में स्टूडियो में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरह से सर हम आज सवाल उठा रहे हैं अवधेश सर, आप ही से शुरुआत करता हूं कि क्या अलग अलग देश के युवाओं को बांट करके देखेंगे, देश के युवाओं को, छात्रों को, कि भाई देश अगर झारखंड के छात्र हैं, कल वहां पर कोई यहां से दिल्ली की आंदोलनकारी गई, दिल्ली की आंदोलनकारी नेता वहां जाकर बोल दिया कि झारखंड के जो छात्र हैं वो तो आदिवासी आतंकवादी हैं, इस तरह की बातें भी कह दी। हालांकि बाद में उनको मंच से धक्का दे करके उतार दिया गया। ये भी हमने कल इसी मुद्दे पर किया भी था इस प्रोग्राम को। तो क्या अलग अलग वहां, वो देखिए केरल का, अभी हम कुछ देर में जब आप बात करेंगे दृश्य भी दिखाएंगे, घास खाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। झारखंड का हाल हम सबके सामने। अवधेश सर, तो क्या ये मतलब इसको देख करके देखा जाएगा कि कहां के छात्र हैं वहां साथ होना है? पंजाब में छात्रों को लाठी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, केरल में घास खाएं तो भी दिक्कत नहीं, झारखंड में अनशन करते करते छात्र जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, लेकिन कह रहे हैं हाँ बातचीत चल रही है बातचीत, हमने लाठी डंडे तो अभी नहीं बरसाए इनके ऊपर, बातचीत चल रही है। इस तरह की बातें आ रही हैं। अवधेश लालचंद जी, देखिए, एक तो हम लोग थोड़ा सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना चाहिए जी। राहुल गांधी और कांग्रेस को वहां धरने पर नहीं जाना है, उनकी सरकार है, उनको निर्णय लेना है। ठीक, ये धरना सरकार के विरुद्ध है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो हम कर रहे हैं कि राहुल गांधी उनके मंच पर क्यों नहीं गए और क्यों नहीं पूछ रहे हैं, सुबोध कांत जी वहां कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ एकता दिखाने आए हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, झारखंड में आपकी सरकार है, सरकार में है, आपको निर्णय करना है, देश को ध्यान रखना चाहिए। ये नॉर्मल विषय नहीं है कि आप वहां उनके बारे में एक ट्वीट कर दीजिए और ये कर दीजिए, वो विषय ही नहीं है कि राहुल गांधी वहां बात कर ले छात्रों से, वो है ही नहीं। आपको निर्णय करना है, क्योंकि झारखंड में ये आम धारणा है युवाओं के, छात्रों की, कि केवल प्रश्न पत्र लिख तक वहां सीमित नहीं है। ठीक, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो वहां के स्टेट के होते हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे परीक्षाओं के पद बिक रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं, लोगों को क्वेश्चन पर आंसर लिखाए जा रहे हैं। यहां तक कि परीक्षा देने के बाद अगर किसी का खराब गया है तो उसका कॉपी निकाल के दोबारे लिखवाए जा रहे हैं, नंबर बढ़ाए जा रहे हैं जी। तो वो सारे वहां आरोप है। वहां एक विषय केवल लीक नहीं है, तो वहां तो आपको निर्णय करना है ना। केरल में तो आपकी अपनी ही सरकार है, दो जगह निर्णय करना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप वहां जंतर मंतर की तरह कुछ कर दीजिए, प्रश्न यह है कि आप निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात। देखिए, इस देश में दो प्रकार के जो लोग कह रहे हैं कि लाठी चली है, सबको मालूम है कि अभिजीत दीपके जिस दिन उतरे थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन की या धरने प्रदर्शन की अनुमति पहले से नहीं थी, क्योंकि पहले से मांगे ही नहीं थी। हम लोग भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले जाके उसका एप्लीकेशन देते हैं। बिल्कुल, एक प्रक्रिया है। उससे सारी बातें पूछता है कि क्या करेंगे, कितनी देर रहेंगे, आपका मांग पत्र है क्या,
तो वो सारी चीजें बतानी पड़ती है, फिर वो अलॉट करते हैं कि ठीक है आप 9 से 5 दे लीजिए धरना। इसके बाद धरना जाती है, पुलिस उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करती है। बिना किसी अनुमति के ये लोग आए और पुलिस को कहा और पुलिस ने इनको अनुमति प्रशासन ने दे दिया। ये अगर अलोकतांत्रिक है तो आप समझिए नहीं, सरकार नहीं भी देती, आप आपको जहां करना है करते रहिए। बिल्कुल। और लगातार उसमें यह भी है कि सरकार ने कई बार प्रदर्शन करने दिया, वही कर रहा हूं, से घूम के आए, दोबारा फिर करने दिया। सोनम वांगचुक को जब वहां से उठाया गया अस्पताल में भर्ती करने के लिए, जब उनको ले जाया गया, उसके बाद भी उनके मंच को रहने दिया। तो वो करते रहे और कभी भी बल प्रयोग नहीं हुआ। बल प्रयोग तो जब आप सीमाओं का उल्लंघन करने लगे, आखिर मुंह पर नकाब डाल के पत्थर चलाने वाले, पुलिस की गाड़ी उलटने वाले, और जब आप बिल्कुल क्लियर पार्लियामेंट के उस जगह तक पहुंच गए जहां आज तक हमने प्रदर्शन कभी देखा नहीं था, वहां तक उसके बाद क्या चारा बचता है? उसके बाद अगर कोई पार्लियामेंट में घुसने लगेगा तो वहां तो सुरक्षा वाले को 24 घंटे अनुमति, गोली हम भी घुसने गोली मार देगा हमको। बिल्कुल। तो उसने माना ही नहीं, इसलिए बिल्कुल या तो फिर ये करें कि हाँ घुस जाओ, जो मन हो वो करो। तो वो नहीं, वो तो जब आप देखिए 2800 कुछ लोगों के धीरे धीरे लिस्ट आ रहे हैं, उनके क्राइम रिकॉर्ड्स आ गए हैं कि कितने मर्डर के आरोप हैं, ये सारे उसमें कैसे आ गए। लेकिन आप उसके लिए ये लोग जिम्मेवार नहीं है, पूछ रहे हैं सरकार से कि क्यों आया भाई जी? आप धरना दे रहे हैं, आपके धरने में, और आप उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये तो अजीब स्थिति है। इसलिए झारखंड में और झारखंड के इस धरने के बीच ही मुंबई में भी एक जेएनजी का कार्यक्रम हुआ है। हमने देखा है कि संवाद का कार्यक्रम, एक जेएनजी का पूरा एक स्वरूप आया, आरएसएस प्रमुख ने किया, जिसने वो कार्यक्रम माने 3-4 दिनों का युवाओं का सम्मेलन था, यूनाइटेड नेशन से माने दुनिया से भी लोग आए हुए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें एक कार्यक्रम डॉक्टर मोहन भागवत जी का था, लेकिन वो युवाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम था वो जी। और 15 वर्षों से वो कार्यक्रम आप देखिए कि एक युवा ने जो प्रश्न किया है, देश और दुनिया से संबंधित कितने सकारात्मक प्रश्न उसने किए हैं। नेतृत्व कैसा होना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज क्या है, शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, उसमें कहां रोजगार का अर्थ क्या है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, और सारे उसने प्रश्न किए और पूरे देश और दुनिया में उसका एक मैसेज गया कि भाई ये भारत के एक जेएनजी का ये भी स्वरूप है। और एक जेएनजी का स्वरूप वो भी था कि जंतर मंतर में भी इस टाइप के लोग थे, अच्छे लोग थे, बिल्कुल। लेकिन जो एक स्वरूप उभरा है मां बहन की गालियां देने का, जो हाथ में पोस्टर लेकर के इतनी गंदी गंदी लड़कियां गाली दे रही हैं, और हनुमान मंदिर में पर जाकर के पत्थर चल रहा है। कनॉट प्लेस में कौन सा प्रदर्शन था कि वहां एसीपी पर हमले हो रहे हैं? तो इसीलिए ये जो प्रदर्शन है झारखंड का और 2 केरल का प्रदर्शन है, इसने एक रास्ता दिखाया है। केरल वाले प्रदर्शन पर मैं थोड़ा कुछ पहले दिखा देता हूं। विवेक नारायण हमारे संवाददाता देखिए जुड़ चुके हैं। विवेक नारायण हमारे संवाददाता तिरुवनंतपुरम से जुड़ चुके हैं, और केरल में दरअसल हम जो आपको बता रहे थे कि वहां पर 34 दिनों से, वैसे तो केरल में छात्रों के कई मुद्दे, नीट वाले मामले पर भी प्रदर्शन हुआ था, और उसमें जो वाटर कैनन की बौछार है वो हुई थी। हमारे प्रोड्यूसर आगे चल के आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और उसमें ऐसे बीजेपी का आरोप है कि 5000 बच्चों के खिलाफ वहां पुलिस केस दर्ज किया गया केरल में। राहुल काजला जी, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये वाटर कैनन वाली वो तस्वीर है, ये केरल की तस्वीरें हैं, इसको कहीं दूसरी जगह का मत समझिएगा। ये तो केरल का तो ड्रेस दिख रहा है ना, की तस्वीरें हैं, वो देखिए बच्चियां, वहां के ड्रेस दिख रहा है, छात्राएं हैं जिस पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप देख रहे होंगे उस चीज को। और आगे चल करके आपको हम ये भी दिखाएंगे, जिसके लिए कि विवेक नारायण अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ कुछ अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे जिन्होंने घास खाकर, विवेक घास खा करके प्रदर्शन, ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये घास खाकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर। अवधेश सर, ये अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, इनका मामला क्या है? 34 दिनों से ये लोग अपनी नियुक्ति के पत्र का इंतजार के मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इन्होंने ये तरीका अपनाया है। ये देखिए, इसमें छात्राएं, ये जेनजी हैं, ये भी जेनजी है। क्या केरल के युवा छात्र और जेनजी अलग होते हैं दूसरी जगहों से? विवेक नारायण, ये क्या है पूरा मामला, और केरल में किस तरह से छात्र और युवा इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके मामलों को नेशनल लेवल पर उतनी आवाज शायद नहीं मिली है, इसीलिए हम आज उनकी आवाज को अपना आवाज देना चाहते हैं। विवेक नारायण।
यस बिल्कुल जी, पीएससी अपॉइंटमेंट्स का एनोमलीज, करप्शन और डिले के लिए हमारे पास प्रोटेस्ट किया है। तो केरला सेक्रेटरीट के पास है वो विरोध प्रदर्शन किया है फॉर द लास्ट 35 डेज वो इधर प्रोटेस्ट किया है। हमारे पास मंजूर है और संध्या है। मंजूर जी, आपका मेन डिमांड्स क्या है, इस विषय में क्या है? नमस्ते। देखो, हम केरला के एलपी टीचर्स उम्मीदवार हों। हम तो इधर कहीं 35 दिनों से इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमको जो सब इधर रैंक लिस्ट में 11,000 लोग आ चुका है। अभी तक 2 अकादमिक ईयर ख़त्म हो चुका है। अभी तक 200 लोगों को बस इसमें नौकरी मिला है। हम तो बोल रहे हैं पिछले जो कितना आदमी को पिछले लिस्ट में कितना जो 4,000 का ऊपर लोगों को काम मिला है, हम बोल रहे हैं इतना आदमी को काम मिलना है। फिर अभी हमको प्रोटेस्ट का साथ, हमारा आंदोलन का साथ जो गवर्नमेंट का चर्चा होना है, चर्चा का साथ ये समस्या का समाधान होना है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री और एलओपी को भी इधर ये चर्चा का इधर हमारा सीएम को प्रेशर करने के लिए भी बोल रहे हैं। क्यों हमारा सरकार इधर हमको नहीं देख रहे, हमारा आवाज़ नहीं सुनता है। हम जो इधर 35 दिनों से यानी कहीं 11 दिनों से 2 बच्चा का माँ और एक कल शिक्षा देने वाला टीचर इधर भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी इसका कंडीशन भी बहुत हाल चल रहा है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं उसका लाइफ तो बहुत सीरियस में हो, इसलिए तो हम बोल रहे हैं इसका लाइफ सेव करना है और हमारा ये समस्या को सावधान करना है। वही तो हम लोग की भी डिमांड। तो अभी तक लिस्ट हो आकी 2 अकादमिक साल हो चुकी। अभी तक वो फर्स्ट रैंक को भी वो नौकरी नहीं मिले तो हम लोग क्या करेगा। वो 2 लड़की का माँ इधर हम लोग के चाहिए, हम लोग के लिए स्ट्राइक कर रहे, निराहार कर रहे। वो उसका तबीयत भी अभी ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है। उसको तबीयत हम लोग, उसका जीवन हम लोग को खास है। इसलिए सरकार हम लोग के लिए चर्चा करने के लिए तैयार करने का ज़रूरी है। वो करने के बाद हम लोग उसको विश्वास करेगा। अभी वो लोग 2 महीने का टाइम पूछ रहे थे इसका बारे में सिखाने के लिए। उनके हम लोग को विश्वास अभी टूट गया, इसलिए हम लोग को देने के लिए भी डरते। उसको आवाज सब लगता है। तो लास्ट 35 डेज में वो इधर सेक्रेटरीट के पास में विरोध प्रदर्शन किया है। तो गवर्नमेंट इसका मैं बिल्कुल, आप दोनों छात्रों से बात करके मुद्दा तो समझ में आ गया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा और जो दूसरे इश्यूज हैं, नीट को लेकर के भी प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वहां पर पुलिस FIR दर्ज किए गए छात्रों के ऊपर, वो भी कई मामले एक साथ चल रहे हैं छात्रों और युवाओं के केरल में। विवेक, नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। इधर है कि सीपीएम या कांग्रेस का नेताओं में, सीपीएम नेता और कांग्रेस नेताओं में इधर अभी तक आना नहीं है। तो इधर येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे युवा मोर्चा और बीजेपी का प्रोटेस्ट हो चुका है। तो उसके बाद ये छात्रों में सीएम चीफ मिनिस्टर VD सतीशन को एक अपॉइंटमेंट लेने को चांस है। तो आफ्टर दैट ओनली आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू कम टू अ सोल्यूशन। So the biggest question here is, the same CPM Congress leaders ने जंतर मंतर को प्रोटेस्ट किया है। उसको they made a lot of voice over there. The biggest hypocrisy ये है कि क्यों ये सीपीएम और कांग्रेस नेताओं ने इधर आया है। तो इस छात्रों को सॉलिडारिटी, केरल के स्टूडेंट्स और यूथ जो हैं, उन्होंने नीट के इश्यूज पर भी प्रोटेस्ट किया था। और ये जो वाटर कैनन वाला अभी विजुअल हम दिखा रहे हैं, ये हालांकि कुछ दिन पहले का है। ये कौन से इश्यू पर वाटर कैनन का यूज किया था केरला पुलिस ने? हाँ, केरला पुलिस ने वाटर कैनन यूज किया है। तो युवा मोर्चा और बीजेपी का प्रोटेस्ट लास्ट वीक में यहाँ चुका, इट वाज हैपनिंग हियर। तो उस कारण में they use the water cannons and protest over here. I mean the lathi charge here, but the Congress government, the UDF government has not come up with an answer as how will they find a solution to this issue for those the rank holders, especially the LPST rank holders who are protesting here. So that is the main issue. Back to you. ठीक,
ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए, और आपने जो दोनों स्टूडेंट को जोड़ा था उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बाकी स्टूडेंट्स को भी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट, पूरे वेल विशेष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक नारायण हमारे संवाददाता जुड़े थे। अब मैं सीधे राहुल काजला जी के पास चलूंगा, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा दिखाना जरूरी था। राहुल काजला जी जो कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं उनके पास चलूंगा। लेकिन विवेक ने जिस तरह से हमें बताया कि वहां पर स्टूडेंट्स के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राहुल काजला जी, आपने वो दृश्य देख लिए, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जो सवाल आज हम उठा रहे हैं कि क्या हम स्टेट देख करके कि कहां पर किसकी सरकार है उस हिसाब से हम मुद्दे को उठाएं राहुल काजला जी, या झारखंड में जो हुआ या केरल में जो हो रहा है, अभी आपने दृश्य देखा, घास खा करके वहां पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब मुद्दों पर भी बात करने की जरूरत है। और इस बीच गूंज का समापन दिल्ली में हो गया। एक गूंज अगर त्रिवेंद्रम में हो जाता, एक गूंज अगर रांची या हजारीबाग में हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। क्यों राहुल काजला जी? जी लालचंद जी, सवाल आपने बहुत सारे पूछ लिए, मैं सबका जवाब देता हूं। पहले ये कहूंगा आपकी टाई बहुत सुंदर लग रही है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब आपकी क्या बहुत बहुत जरा नवाजी के लिए। चलिए एक शेर सुनाता हूँ, आपके ऊपर डायरेक्टेड नहीं है, जो आज के हालात हैं और जैसी मैं बातें सुन रहा था उनके ऊपर डायरेक्टेड है। कि हाले कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू का पिता, हाले गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पर उल्लू बैठा है। आज हम प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, साथ साथ समंदर पार से उड़ के उल्लू आ रहे हैं राहुल जी। आज हम प्रदर्शन की बात कर रहे हैं लालचंद जी, मुझे इतना मतलब इस चीज के ऊपर मेरे होश उड़ गए जब मैं सुन रहा हूं कि सरकार ने प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी, मतलब और सरकार इजाजत दे रही है प्रदर्शन करने की। सरकार होती कौन है भाई? सरकार के बाप का देश है क्या जो प्रदर्शन देने की, प्रदर्शन करने की इजाजत लोगों को देगी? सरकार को राहुल काजला जी, चाहे सरकार आपकी रहे या किसी की रहे, देश की जनता जब सरकार को चुनती है तो एक प्रोसीजर होता है ना। बिल्कुल वही बात होती है। और क्या जब सरकार को देश की जनता चुनती है तो वो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत चुनती है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी इजाजत देता है कि जब तक प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट है तो वो करने का लोगों को अधिकार है। सरकार ये चिन्हित करके नहीं बताएगी कि यहाँ प्रोटेस्ट करो और इतने बजे से इतने बजे तक करो। ये जो नए कानून लाए गए हैं ये पिछले 12 साल में लाए गए। उसके बाद आपने सवाल किया कि केरल में जो है 1950 अकाउंट से वही नियम है। अरे आप सर सुनिए ना, मैंने आपकी आप ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग इतने, अरे भाई कोई भी सरकार रही है, कोई भी सरकार है, सुनिए हम लोग आंदोलन में रहे हैं, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट की अनुमति ली है। कैसे बात कर रहे हैं? बोलने दीजिए। नहीं राहुल जी आप बोलिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, सब में वही नियम रहा है। केरल के बच्चों के आंदोलन का मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। झारखंड के बच्चों के आंदोलन का मैं पुरजोर तरीके से समर्थन से काम नहीं चलेगा राहुल भाई, समर्थन से काम नहीं चलेगा। वो घास खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको दीजिए। उसके ऊपर क्या हुआ है मैं लालचंद जी ये भी बताता हूँ। 35 दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। बीडी सतीशन जी की सरकार को आए हुए केरल में कितना समय हुआ है? मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो अभी कार्रवाई केरल में चल रही है, अगले 10 दिनों में इन बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लाया जाएगा। यानी 45 दिन हो जाएंगे, है ना? 35 प्लस 10 45। सर जिस भर्ती परीक्षा की ये बच्चे बात कर रहे हैं वो 2 साल पहले हुई थी, वो सीपीआई की सरकार के टाइम पर हुई थी। केरल की जो अभी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। झारखंड के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने फोन पर बच्चों से बात करी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के झारखंड में बच्चों के साथ बैठे, उनका डेलीगेशन ले जाकर के उनके सीएम से मिलवाया। डेलीगेशन लगातार बैठा हुआ है। केरल में फुल फ्लेज कांग्रेस की सरकार, झारखंड में कांग्रेस जो है वो सरकार में शामिल। आप कह रहे हैं हमारे नेता ने मिल लिया। पर मुझे रखने तो दीजिए ना बात, मेरी बात पे आप रिबट करिएगा, मुझे रखने दीजिए। दोहरा मापदंड लालचंद जी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो केंद्रीय मंत्री जाकर के झारखंड में बच्चों के साथ बैठ गए, क्या पैरों में उनके मेहंदी लगी हुई थी जो वहां जंतर मंतर पे नहीं जाकर के बैठ पाए? आप जंतर मंतर पर मुझे बताइए कौन सा भाजपा का, युवा मोर्चा का और एबीवीपी का नेता जाकर के बच्चों के कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हो गया था? मैं आपको दर्जनों ऐसे कांग्रेस नेताओं के एग्जाम्पल दे दूंगा जो झारखंड में बच्चों के साथ जाकर के बैठे हैं। ये है आप कहते हैं कि केरल में बच्चों ने सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी जी पर, बच्चों की और आपने सवाल उधर
पलट दिया। लालचंद जी किस चीज की होनी चाहिए? जिन पांडे जी ने सिवान में AK-47 चलाई थी, उस AK-47 से फूल नहीं बरसे थे। हो रही है, बच्चों के ऊपर आदेश पर नहीं चलाई गई थी, वो कीलगड़ी लाठियों में फूल नहीं बरस रहे थे। किसी ने आदेश नहीं दिया था AK-47 चलाने का। अगर चलाया तो वो अपना भुगतेंगे। वो विजुअल दिखाइए। आपने क्योंकि सवालों को बीजेपी की तरफ मोड़ा, मैं आगे चलकर बीजेपी के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपकी बातों पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पहले उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर बीजेपी के प्रवक्ता से उन्हीं बातों पर जवाब लेंगे। और आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, एक और विषय है जो कि हमने बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर भी करेंगे बात ब्रेक के बाद। मैडम, ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए। होगा कैसे? बैठिए, समझाती हूँ। अगर आपके पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है, तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें। और अगर कोई बदलाव है तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। अपना खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। बस। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? और ये भी कि आप जंतर मंतर पर सीमित संख्या नहीं कर सकता। सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर राष्ट्रमंच, और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय सीधे भाजपा प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, उन्होंने सवाल आपकी तरफ मोड़ दिया, राहुल काजला जी ने। आप लोग प्रयागराज में जो पोस्टर के जरिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमने वो सारी चीजें दिखाई। झारखंड में क्या हो रहा है, केरल में कैसे बच्चे घास खा रहे हैं। सबसे पहले लालचंद जी, कितना हास्यास्पद है कि झारखंड में जब आंदोलन चल रहा है जिसमें कांग्रेस सरकार में सहभागी है, तो उसके प्रवक्ता यहाँ पे आके कह रहे कि हमारे नेता वहां पे चले गए हैं। आपके नेता को वहां कोई नहीं बुला रहा और नहीं चाहते कि वहां पे आए। उनकी सिर्फ यही इच्छा है सरकार में बैठे हुए कांग्रेस से कि उनकी मांगे मानी जाए। और ये बार बार दोहरे मापदंड की बात कर रहे थे और दिल्ली की और झारखंड के आंदोलन की तुलना कर रहे थे। मैं भी तुलना कर देता हूं। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसके जो 3 सूत्रधार, वो जो CJP पार्टी बनाए, तीनों एक पूर्व की पार्टी, इनके जो जिसके प्रवक्ता बैठे हैं उस पार्टी के पूर्व के कार्यकर्ता, और इनकी तीनों मांग देखेंगे आप, राजनीतिक मांग थी। सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जो उनके एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और 1 करोड़ का कंपनसेशन। एक भी उन्होंने क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग की, क्या आगे परीक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो, एक भी मांग। क्या अब उनको कोई फर्क पड़ता है? अब वो दूसरे शहरों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। जो झारखंड में आंदोलन हो रहा है उसमें आप देखेंगे जिन छात्रों ने जो पूरा मांग पत्र भी पेश किया है, 35 पॉइंट है, इतने शार्प और टेक्निकल पॉइंट्स है जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जाए। ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे। बस ये कह रहे हैं कि जिन एग्जाम्स में गड़बड़ी हुई है उसे रद्द कर दीजिए और आगे से जो परीक्षा व्यवस्था उसमें सुधार हो जाए। और एक बहुत बड़ी आज इनफैक्ट रिवोल्यूशन आई, और मैं आपको बताता हूं लालचंद जी, आज एक न्यूज रिपोर्ट आई है और यहाँ के 2 युवा पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि जो CID को कबूलनामा दिया है, जो किंगपिन है इस पूरे मामले का, अभय तिवारी ने, उसने बताया है कि किस प्रकार से जो JPSC के चेयरमैन है ख्यांगते साहब, उन्होंने 2 करोड़ रुपए में TDPL को टेंडर दिया था और पूरी बिलिंग में 20% का उनका कट था। अब क्या आपको लगता है कि JPSC की ये जो अध्यक्ष हैं, इनका जो ये कट था और 2 करोड़ रुपए का डील था, ये बिना मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के जानकारी के था, या बिना किसी मेंबर्स के JPSC के जानकारी के था? और वो मेंबर्स JPSC के जिसको अपॉइंट किया उन्हीं मुख्यमंत्री ने, उन्हीं के पार्टी के सदस्यों के पति पत्नी और ये। ठीक है, यहाँ पे छात्र सिर्फ ये कह लगा सकते हैं, लेकिन तथ्य तो जांच के बाद ही आएंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल तो जरूर उठेगा के ऊपर कि क्या छात्रों का वैसा ही साथ आप झारखंड, केरल और पंजाब जैसी जगहों पर दे रहे हैं जैसा साथ की विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में छात्रों और युवाओं का दिया?
दिल्ली में विपक्षी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने किस प्रकार का साथ दिया छात्रों का? वहां पर जाके इन लोगों ने सुन तो लीजिए, वहां पे जाके उस मंच को सिर्फ इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया। वहां पे जाके इन्होंने राजनीतिक भाषण दिया, हिंदू धर्म का अपमान किया, शर्जील इमाम और उमर खालिद को रिहा करने की मांग, कश्मीर को आजाद करने की मांग की। इनफैक्ट डिंपल यादव तो जाके समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रही थी वहां के मंच से। क्या ये छात्रों की डिमांड थी? और यहाँ के छात्र पे वहां पे मंच पे हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इन छात्रों ने खुद से चार्टर लगाया है कि हम अपने पूरे आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप नहीं देना चाहते और हम उसका सम्मान करते हैं। हमने जाके एक बार भी उस मंच से भाषण नहीं दिया, किसी प्रकार की राजनीतिक वार्ता वहां से नहीं करिए। और ये उन छात्रों का भी सम्मान है और हमारे लिए परिपक्वता है। मतलब हम उस मंच का उपयोग नहीं करना चाहते। फिलहाल आप छात्रों के इस भावना के साथ हैं कि इसको राजनीतिक आंदोलन ना बनाया जाए, इसीलिए आपने अपनी सीमित भागीदारी रखी। राहुल जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा पवन शर्मा जी आपके पास उस मुद्दे को लेकर जिस पर आज बात करने वाले हैं हम आपके साथ। राहुल जी कुछ आप काउंटर करना चाह रहे थे? बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने जब दिल्ली के आंदोलन का समर्थन किया था तो वो कभी जंतर मंतर के स्टेज पर नहीं चढ़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया, उन्होंने अपने स्तर पर जो आंदोलन को समर्थन देना था वो दिया। मैं इनसे पूछता हूं कि गृह मंत्री गायब कहां है? बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलवाने के बाद वो भागकर कहां चले गए हैं? प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे के ऊपर क्यों वक्तव्य नहीं दे रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हम झारखंड में समर्थन दे रहे हैं, यहां समर्थन दे रहे हैं। जयपुर में मुक बधिर बच्चे, वो बच्चे जो बोल सुन नहीं सकते, वो आंदोलन कर रहे थे क्योंकि उनके स्कूल की छत गिर गई। लेकिन राहुल जी बहरे होकर के बैठे रहे अपने घर में, लेकिन बाहर निकल राहुल जी संसद में आपके सदस्यों ने, संसद में आपके पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया भी है और सरकार को इस पर जो कहना है वो कहा भी है। मृत्युंजय जी मैं आता हूं, बस एक लाइन का काउंटर अच्छा, दे एक लाइन बोलिए क्योंकि पवन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और वो मुद्दा भी हमें लाना है। राहुल गांधी जी ने बड़ा सपोर्ट किया उस आंदोलन को प्रधानमंत्री आवास घेर के। अभी सोनम वांगचुक जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा? वो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव कांग्रेस के कार्यकर्ता करें। मैं उस मुद्दे पर आप दोनों रुकिए। अब एक मुद्दा और, क्योंकि वो दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर के एक इंटरव्यू में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के बल्कि राष्ट्रीय संयोजक पद है उनका, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला प्रधानमंत्री के लिए कि निशाने पर तो प्रधानमंत्री थे, इस्तीफा भले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का हुआ लेकिन निशाने पर तो प्रधानमंत्री थे। मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो बातें सुनवा दें, वो बातें जो हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू में ये बात कही तो बीजेपी ने हमला बोला पहले भी अरविंद केजरीवाल इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, एक बार फिर से इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया और उस पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिला। पहले सुनिए, फिर मैं आता हूं पवन जी के पास, पहले ये सुन लीजिए। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। निंदनीय है, और एक व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हो इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो समझ लीजिए उसकी मानसिक स्थिति क्या है। पूर्वाग्रह से ग्रसित आदमी है, इनको चोरी करनी अच्छे से आती है, डाके डालने अच्छे से आते हैं, भ्रष्टाचार करना आता है, लेकिन देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। सीधे पवन शर्मा जी के पास। पवन शर्मा जी, ये हमने इसलिए सुनवा दिया, देखिए, क्योंकि उस शब्द को तो हमने नहीं सुनवाया क्योंकि हम नहीं चाहते प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो। पवन जी, प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है, हम नहीं चाहते कि उस तरह कोई भी किसी भी पार्टी का कभी भी कोई प्रधानमंत्री हो। हम एक जिम्मेदारी के साथ उसको सुनवा सकते हैं। ये पहला मामला नहीं है पवन जी, इससे पहले साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने शाइकोपात कहा था प्रधानमंत्री के लिए खुले तौर पर। ये क्यों भाई, इस तरह की, क्या ये किसी बौखलाहट में? भाई संवैधानिक पद पर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। पवन जी, ऐसी भाषा क्यों? देखिए लालचंद जी, आपने पौने घंटे बाद मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए क्योंकि शुरू से पवन जी मैं यहां पर आपको कहूंगा कि देखिए शुरू से हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पवन शर्मा जी को आज कष्ट क्यों दिया है। ठीक, तो पवन शर्मा जी को कष्ट दिया है तो उस मुद्दे पर पहले आएंगे, बताएंगे, फिर पवन शर्मा जी को जरूर हम जो जोड़ेंगे वो मैं लगातार अपडेट करता रहा हूं, ये भी आप मानिए इस बात को। अब बोलिए। मैं थैंक यू बोल रहा हूं आपको लालचंद जी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मुझे लगता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलत नहीं कहा। भाई देश के प्रधानमंत्री की भाषा आप देखिए, जब दिल्ली के अंदर देश के छात्र जो किसी पार्टी के नहीं थे अपनी मांग को लेकर बैठे थे, तो भाजपा के नेता क्या कह रहे थे? एंटी नेशनल कह रहे थे, अब उनको पाकिस्तानी कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या शब्दों से कह रहे थे। मुझे लगता है कि मैं भी छात्र होने के नाते सबको बहुत बुरा लगा। और देश के इनके नेता प्रधानमंत्री जी के खास लोग, कंगना रनौत तो कह रहे हैं गटर की पूरे जेएनयू कह रहे हैं कि इनकी, सोचिए मैं बोलने मुझे ऐसा अजीब लग रहा है कि बच्चों को निकल जाएगा। इनके सांसद रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद क्या कह रहे थे? मुझे लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्रता कर डाली। दूसरा, अब प्रधानमंत्री जी को यह भी बोलना चाहिए था संसद के अंदर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किस तरह की गाय, इस तरह की भाषा से प्रधानमंत्री बोलेंगे तो देश के लोग क्या सोचेंगे? और देखिए, अगर आपने यूज किया देश के अंदर, अगर छात्रों को प्रोटेस्ट करने की परमिशन देने को सरकार अपनी उपलब्धि माने, तो मुझे लगता है आप तानाशाही की हद में एकदम पीक पे पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के छात्र अपने हक की मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी 36 दिन तक उसे मिलने तक नहीं गए। अरे कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में बड़ी आसानी से छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, इसीलिए वो तुलना करके कह रहे हैं। किसी पे नहीं किया भाई। लालचंद जी, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था, आपने एक शब्द बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हम पूरे देश के तस्वीर देखिए अभी टेलीविजन पर, देखिए लालचंद जी, वो पंजाब पुलिस है जो लाठीचार्ज कर रही है, देखिए ना। लालचंद जी, आपने एक लाइन बोली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आपने कहा था कि मेरी पूरे देश के छात्रों को शुभकामनाएं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मुझे अच्छा लगा, जहां आपका स्टूडियो है वहां से कुछ ही मिनट की दूरी है, यूपी से आप शुरू कर थे। लाठी चल रही है, एक बार देख लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, ये लाठी कैसे पंजाब पुलिस बजा रही है, इसको भी एक नजर मार लीजिए आप। हमने कागज में जो आप लेकर आए देखा, अब जरा ये लाठी किस तरह बजा रही है उसको देखिए ना भाई। सुन लीजिए जरा जी, सुन लीजिए। मुझे अच्छा लगता लालचंद जी, आप गुजरात की बात करते, महाराष्ट्र की बात करते, हरियाणा की बात करते, यूपी की बात करते, उत्तराखंड की बात करते, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब, झारखंड और केरल की ना करें। क्या पंजाब में हुआ बताइए? पंजाब में आप उस पंजाब पे सवाल उठा रहे हैं जो शिक्षा में केंद्र सरकार के नीति आयोग के हिसाब से शिक्षा में नंबर 1 है, 27 नंबर से 1 नंबर पे आया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। और पंजाब के अंदर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सुन लीजिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? आपने किसी को रोका नहीं। मैं एक शब्द बोलता हूं, आप रोकने लग जाते हैं। आपको भी नहीं रोक रहे हैं। मुझे उम्मीद थी लालचंद जी, आप देश के छात्रों की बात करेंगे। जहां गुजरात में जहां मोदी जी का घर है, वहां अगर पेपर लीक होते हैं और वो छात्रों को पीटा जाता है, नौकरी पेपर लीक होते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। मैं आपसे उम्मीद थी आप बताएं कि आप कब चलेंगे गुजरात, कब चलेंगे यूपी, कब चलेंगे हरियाणा, कब चलेंगे राजस्थान, कब चलेंगे एमपी, जहां गढ़ है, जहां 150,000 पेपर लीक हो जाते हैं, वहां इनकी सरकार का एक आदमी बात नहीं करता। लोग कौन पकड़े जाते हैं लालचंद जी? लोग पकड़े जाते हैं भाजपा के, इनके खास नेता, इनके विधायक। बेदीराम कौन है? इनके नेता है भाई। जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सीबीआई से छुड़ा के ले आते हैं, इनके लोग पकड़े जाते हैं, जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है उसी को ठेका देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की अभद्र भाषा पर बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे कि हमको गुजरात चलना चाहिए। ठीक है, हम सारे बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रहे हैं। पंजाब में लाठीचार्ज की बात ना करें, केरल में घास खाने की बात ना करें, झारखंड में जो आंदोलनकारी हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात ना करें। ये आप हमें कह रहे हैं। लालचंद जी, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। झारखंड भी जाना चाहिए, केरल भी जाना चाहिए, हरियाणा भी जाना चाहिए। किसी ने घास खा करके विरोध प्रदर्शन किया है तो मुझे बताइए, मैं कवर करूंगा उसको। लालचंद जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप पूरे देश में चलिए। शुरुआत यूपी से कर लीजिए, वो तो आपके जहां स्टूडियो से भी एकदम पास में ही है भाई। यूपी हरियाणा एकदम पास में, शुरू कर लीजिए। झारखंड भी चलिए, पंजाब केरल झारखंड नहीं जाना है ना। जहां आप बोलेंगे वहां चलेंगे। लालचंद जी, मैं नहीं जा रहा हूं, जहां आप बोलेंगे वहां चलिए। नहीं जा रहे हैं आप लोग, पवन भाई, आप लोग नहीं जा रहे हैं। और कहीं उत्तर प्रदेश में अगर कोई विद्यार्थी घास खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो बताइए, हम करेंगे कवर। ठीक है, कहीं अगर गुजरात में कोई विद्यार्थी किसी के ऊपर पंजाब की तरह लाठी चल रही है तो बताइए, हम करेंगे कवर। लेकिन अब आप जबरदस्ती जिसे कहते हैं, क्या हमारी तरफ कहते हैं, उखड़ के चढ़ के बराबर होना, वो वाला तो नहीं होगा ना। गुजरात के अंदर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, उड़ीसा में पेपर लीक हुआ है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अभी 8 दिन पहले पेपर लीक हुआ है। कब चलेंगे बताइए, उनके बाद उठा लीजिए। मुझे लगता है देश के छात्र हैं, देश भर के पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जवाब आपको आप बोलिए एक लाइन, आप बोलिए एक लाइन। मैंने कहा ना कि देश भर में
देश भर में पेपर लीक के मुद्दे को हम उठाते हैं, लेकिन नहीं, आप जहां नाम लीजिए ना। वाटर कैनन इस तरह से चलता भाई, हो, यूपी जो के अंदर तस्वीर में दिख 24 रही का नाम है, लीजिए जहां आप। घास खाकर विरोध प्रदर्शन किया जाता हो, जहां लाठियां बजाई जाती हो, तो उसकी बात ज्यादा होती है, होनी ही तो चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के छात्र घास खा के protest करेंगे, तब AK-47 की भी आपकी बात कर बताइए। दी ऐसा मैंने कहेंगे। मैंने ऐसा कहा करें कि आप। किसी सिरफिरे ने अगर AK-47 चलाई है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसको किसी ने AK-47 चलाने का आदेश नहीं दिया था। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए लाल सिंह जी। मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा। बोलिए, मुझे लगता बोलिए। है कि आपको भी उम्मीद होगी कि देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पैलेट गन चली, AK-47 चली, कितने पुलिस वालों को सर फूटे, कितने छात्रों को सर फूटे, इसके सारे सवालों का जवाब देश के गृह मंत्री आगे संसद में दे देते तो मुझे लगता है पूरा मैं देश वही जवाब मानता। आपको दे लेकिन देता हूं, गृह जो मंत्री मैंने इतने राहुल सिंह अहंकार में थे, गांधी को घमंड दिया में थे, था। वो संसद तो आते आपके भी सांसद लेकिन अंदर वहां नहीं पर आते, हाउस के मौजूद अंदर हैं, वो क्यों उसकी नहीं मांग आते? कर रहे हैं और संसद में जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसका जवाब दे रही है। लेकिन मृत्युंजय शर्मा जी, जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही कि भाई जो अभद्र भाषा है उसका इस्तेमाल तो बीजेपी के नेता भी करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के भाषा को लेकर इतना बीजेपी का क्यों, इतना हमला क्यों? सबसे पहले लालचंद जी मैं एक चीज बोल दूं, इनफैक्ट कांग्रेस और आप दोनों के प्रवक्ता ने कहा कि परमिशन देना कौन सी बड़ी चीज है, किसी के बाप का देश थोड़ी है। मैं झारखंड का एग्जांपल आपको दे देता हूं। क्या आपको पता है कि झारखंड में जो छात्र आंदोलनरत थे उनको 4 दिनों तक टेंट नहीं लगाने दिया गया, और यहां हर दिन बारिश होती है, खुले आसमान में बारिश के नीचे वो भीगते रहे 4 दिन तक। ये परमिशन देने वाले लोग बोल रहे हैं। ये देखिए वही वाले बिजली शॉट्स काट हैं। दी थी वहां पे, बिजली भी वहां पे काट दी थी। टॉयलेट, ये वहां वही पे जो अभी टॉयलेट की मृत्युंजय कोई जी व्यवस्था बता रहे नहीं हैं, है, पीने की वही पानी का वाले कोई दृश्य व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था नहीं है। कल एक छात्र की तबीयत खराब हो गई, उसे ऑटो पे ले जाया गया। ये लोग वहां परमिशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा, कल यहाँ पे विधानसभा घेराव बुलाया गया है 10 तारीख को। आज से ही लालचंद्र जी, जो हजारीबाग से और चतरा से बसें आ रही है, नॉर्मल बसें आ रही है पैसेंजर वाली, उसको रोक दिया जा रहा है रांची के बाहर। ये लोग परमिशन की बात कर रहे हैं, और कल फिर भी विधानसभा घेराव होगा। और तब ये जो वाटर कैनन की और ये लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, कल फिर आपके डिबेट में बैठेंगे। अब आ जाइए भाषा पर, अभद्र भाषा पर आ जाइए। मैं बिल्कुल आ रहा हूं अभद्र भाषा पर। ये कौन सा जस्टिफिकेशन, साफ साफ लालचंद जी, अभद्र भाषा का उपयोग कोई भी करे, किसी पार्टी के नेता को, प्रवक्ता को, उसको कम से कम डिबेट पे आके डिफेंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कौन सी बड़ी बात कह दी कि भाजपा के किसी, सुन लीजिए आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, सुन लीजिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, सुन लीजिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, आपके बीच में नहीं बोला है कि भाजपा के किसी नेता ने कौन सी भाषा का उपयोग किया। जिसने भी उपयोग किया किसी भी गलत भाषा का, भाषा गलत है, कहने की हिम्मत नहीं है। क्या कहने की हिम्मत नहीं है कि अपने नेता के खिलाफ बोल सके? थोड़ा सा इनको हिम्मत होनी चाहिए ना कि अपने नेता के खिलाफ बोल सके कम से कम, की गलत भाषा का उपयोग है। लेकिन इनको डर होगा, प्रवक्ता से हटा देंगे, इनको पार्टी से निकाल देंगे, इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये जो पार्टी जो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा और शिक्षा व्यवस्था, ये बोल रहे हैं कि पंजाब को इन्होंने शिक्षा में नंबर 1 कर दिया। 4 साल की सरकार में इन्होंने पंजाब को शिक्षा में नंबर 1 कर दिया। टेक टू जीडीपी रेशियो पंजाब का पूरे देश में सबसे खराब है। वो किसने किया, वो बताइए ना। ये 4 साल में पंजाब को डेवलप बना दे रहे हैं। पंजाब इज द ओनली स्टेट जो एक्टिवली इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। वहां ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये पंजाब का गवर्नेंस हमें सिखा रहा है। तो ये गवर्नेंस मत सिखाइए हमें। साफ साफ आपके नेता ने जिस भाषा का उपयोग किया हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो इतनी गलत है। आप दिखा रहे हैं कि सीजेपी के आंदोलन में भी जो लोग वहां अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, वो सच में आपकी पार्टी के लोग थे, और इसीलिए वहां ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा था। आपको लगता है कि ये लोग सीजेपी के आंदोलन में भी वो अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, और आपके नेता ने दिखा दिया कि उन्हीं से सीखते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, राजनीति में नेताओं को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, और बात जब प्रधानमंत्री के लिए हो, मैंने पहले ही कहा, किसी पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके लिए हमेशा एक सम्मान होना चाहिए, उसके लिए भाषा की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं अवधेश सर, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा लार्जर प्रोस्पेक्ट में आपके जरिए देखना चाहता हूं। 10 सेकंड लालचंद जी। हाँ, राहुल काजला जी, मैं आपके पास आता हूं एक बार अवधेश जी का रिएक्शन लेकर के। ये जो पूरा का पूरा मामला है अवधेश सर, आपको लगता नहीं कि पश्चिम बंगाल के नतीजे के बाद पूरे विपक्ष में एक ज्यादा आक्रामकता दिखाई पड़ती है? उसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि यह बहुत दुर्भाग्य है जी कि जब भी कोई प्रधानमंत्री को गाली देता है तो प्रधानमंत्री के 3 कोट लाए जाते हैं। एक तो इटालियन गाय, इटालियन बछड़ा और 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। चौथा कोई नहीं लेके आता है। जरा सुनिए, ये 2004 के गुजरात लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया जी के लिए और राहुल जी के लिए यूज किया था। मुझे एक बताइए, किसी की सीधे शुरुआत तो मौत के सौदागर से हुई थी। नहीं सुनिए, किसी की माँ को गाली देना
उसको गाली देना और कटाक्ष के रूप में जर्सी गाय कहना, क्या दोनों बराबर है? नहीं हो सकती है। आप बताइए, क्या जर्सी गाय गाली हो सकती है? गालियों को मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अरे सुनो, बीच में नहीं मैं सुनिए, अब देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। ये बात सही है, अवधेश सर ने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि देश तय करे। अब देखो, ये बीच में आए बाएं बोल रहे हैं। सुनो भैया, सुनो, आप आम आदमी पार्टी में बाद में आए हो। अब मनीष और अरविंद केजरीवाल, हम लोग जो बहुत लंबे समय से साथ भी काम किए हैं, आप मुझे जानते नहीं हो, आंदोलनों में साथ काम किए। शांत हो जाओ, सुनिए, आप बीच में बहुत बोल रहे हैं। आप चौथी बात आप बता नहीं पाए हो, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, सुनिए। और 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड जो है वो शशि थरूर के लिए, वो भी 2013 के चुनाव प्रचार में, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक कटाक्ष होता है जी। लेकिन सीधा किसी की माँ की, बहन की गाली देना, सीधा वो गाली का शब्द प्रयोग करना, उसकी तुलना इससे की जाए। मैं इस पर एक उदाहरण देता हूं। यूपी चुनाव में एक बार बोल दिया गया कि गुजरात से 2 गधे आए, गुजरात के गधे करके, ठीक है। वो जो कटाक्ष था, वो माता की गाली को देकर के या इस तरह की अभद्र भाषा को देकर के, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती। अब आगे देखिए, दूसरी बात, आपके सवाल पर आने के पहले हमने देखा कि पंजाब में बैठे हुए युवाओं छात्रों पर लाठी चल रही है। दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर सिटिंग देयर। बैठे हुए छात्रों पर लाठी चल रही है। तस्वीर पूरा लाइव वीडियो है, तो आप नहीं देखे तो फिर से दिखा दीजिए। बैठे हुए पर लाठी चार्ज हो रहा है लोगों पर। अब आप सोचिए, क्या इससे उसकी तुलना होगी कि कोई पार्लियामेंट में, देखिए भाई, तस्वीर देखिए, छात्र बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं। नहीं, ये वीडियो देखिए, बैठे हुए पर चल रहा है। आप भी इस वीडियो को और देखिए। आप किसी लोकसभा पार्लियामेंट पर धावा बोलने चले जाइए और वहां पायलट गन ना चले, क्या दोनों की तुलना हो सकती? अब तीसरी बात पर आते हैं। देखिए क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले से ही ये लगातार बोल रहे हैं। अरे डिबेट ऐसे नहीं होता है भाई, डिबेट का एक गरिमा होती है। आपने अपनी बात कही, मुझे सुनते भी रहिए सब। नेता लिख लीजिए अपने सामने अवधेश जी। नहीं, ये ऐसे मैं नहीं बोल सकता। फिर तस्वीरें बोल रही हैं, तस्वीरें बोल रही हैं। अरे भाई, AK-47 तस्वीरें बोल रही हैं भाई। कैसे चली तस्वीरें? हाँ, अब राहुल काजला जी को लाइए। नहीं, मैं जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के पहले ही हर पार्टियों के अंदर ये लग रहा था कि आने वाला समय बीजेपी और एनडीए का है। 10 में से 7 राज्यसभा सांसद चले गए आम आदमी पार्टी के। जी। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आया और 80 विधायक उधर चले गए, 20 सांसद इधर आ गए। अब ये जो स्थिति बनी, शिवसेना उद्धव के सांसद इधर आने लगे, और अगर शरद पवार ने परिसीमन विधेयक के समर्थन की घोषणा नहीं की होती तो उनकी पूरी पार्टी खत्म होने पर जा रही है। तो पार्टियों के अंदर भय पैदा हो गया। अगर हम इसमें नहीं खड़े हुए तो हमारी पार्टी भी टूट के चली जाएगी। राहुल काजला जी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करेंगे। राहुल काजला जी, बिल्कुल लालचंद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। और इसके अलावा एक विधायक थे, पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब भाजपा में है, उन्होंने मानसी सोनी के साथ जो रिलेशनशिप था प्रधानमंत्री का, उसके बारे में भी जैसा विवरण किया था वैसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारे गृहमंत्री ने उस टाइम जो काम किया, ये चरित्र हनन, देखिए फिर तो राहुल गांधी पर बलात्कार के मामले, फिर तो बहुत चीजें सामने आ जाएगी। नेताओं की कहानियां फिर निकल जाएंगी। नहीं, ये शर्मनाक, बड़े नेताओं की कहानियां यूनिवर्सिटी पर और सोशल मीडिया पर कहानियां चलती हैं, ये तो फिर बड़े बड़े नेताओं की लेवल पर डिबेट मत ले जाइए। बड़े बड़े नेताओं की निकलने लगेगी फिर। भैया देखो, इस स्तरहीनता पर टेलीविजन डिबेट नहीं जाना चाहिए। लोगों ने सुना था, इस स्तरहीनता पर टेलीविजन डिबेट नहीं जाना चाहिए। तो आप रमेश बिधूड़ी के लिए कहते हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, लोग सम्मान फडणवीस किसको पंचर लगाने वाले का बहुत दूर तक मामला चला जाता है। किसको मामला देश के प्रथम प्रधानमंत्री तक चला जाता है अगर ऐसी बातें उठाइएगा तो। मैं इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ और इस मंच को भी दूर रखना चाहता हूँ। इतना गरिमाहीन नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शुक्रिया। मृत्युंजय जी कुछ सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं। मृत्युंजय जी का कुछ सेकंड ले लीजिए।
मृत्युंजय जी, इन तरह की भाषा अपने डिबेट में मत कराया करिए। नहीं, मैं एकदम रोक दिया, आपने देखा ना, रोक दिया एकदम। अगर इसी पे जाना है तो हम फिर नेहरू जी, इंदिरा मैंने बोल तो दिया, मैंने बोल दिया कि हम उस चीज को खोलना ही नहीं चाहते, वो कहां तक फिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। लोगों को बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल सब लोग भाषा की मर्यादा रखिए। मृत्युंजय जी शुक्रिया, पवन जी शुक्रिया, राहुल जी शुक्रिया, अवधेश सर बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर आने के लिए और इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो राष्ट्रमंच पर आज हमने बात की कि छात्र और युवा तो पूरे देश के एक ही हैं, तो राजनीति भी एक तरह की हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पूरी टीम को दीजिए आज के लिए अनुमति। नमस्कार।